नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास नवम के पाठ 3 अणु एवं परमाणु की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आणविक द्रव्यमान पर चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। इसके पहले हमने परमाणुओं के द्रव्यमान निकालना आपको सिखाया था। अब उन परमाणु द्रव्यमान की सहायता से हम लोग अणुओं के द्रव्यमान निकालेंगे। तो अणुओं के द्रव्यमान को ही हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। अर्थात किसी भी अणु में जितने भी अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलके उस अणु का निर्माण करते हैं, उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को हमें जोड़ना होगा, तब हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो सकता है। इस प्रकार यह अणु वह सापेक्ष द्रव्यमान है, यानी कि आणविक द्रव्यमान अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई स्मॉल u द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग अणुओं के द्रव्यमान निकाले जाते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे हम सबसे साधारण अणु जल, जिसका कि फार्मूला H2O है, इसके सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान अगर हम देते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। और जल, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान हमें लिखना होगा। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 गुना 1 किया, और ऑक्सीजन 1 परमाणु है, इसलिए इसे 1 × 16 1 गुना 16 किया, और इनके जोड़ने के पश्चात हमें 18U प्राप्त हुआ। अर्थात जल का आणविक द्रव्यमान 18U हो जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन आप कर सकते हैं। इसके परिकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें परमाणुओं के प्रतीकों को देखना होगा। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल में HNO3 है, यानी कि हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो हमें बारी बारी से सभी का परमाणु द्रव्यमान करना होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और चूँकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इसलिए हमें 3 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान की गणना करनी होगी। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U है। अब जब सबको हम जोड़ते हैं तो 1U प्लस 14U प्लस 3 गुना 16U, इनकी गणना हम जब करते हैं तो हमें 63 यानी कि 63U प्राप्त होता है। अर्थात नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63U होगा। इसी प्रकार से और भी अलग अलग अणुओं के द्रव्यमान हम परिकल्पना करना सीखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आपके अभ्यास के लिए निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर H2 है, O2 है, Cl2 है, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 और CH3OH है। आइए हम लोग इनकी गणना करना सीखते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग आइए बोर्ड पर आते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग अभी
आणविक द्रव्यमान का परिकलन का कुछ एक्सरसाइज कर लें और देखें कि किस प्रकार से अलग अलग अणुओं का द्रव्यमान निकाला जा रहा है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान अलग होते हैं और उन परमाणुओं से ही मिलकर अणु का निर्माण होता है। अब द्रव्यमान कैसे परिकलन करते हैं, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से सीख जाएं किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया जाएगा, क्योंकि आगे की कक्षाओं में इनको आपको कई बार परिकलन करना होगा, इसलिए यहाँ पर आप अभ्यास कीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2, अगर अकेले हाइड्रोजन H लिखा हुआ है तो वह हाइड्रोजन का परमाणु है और H2 या हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। अर्थात हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है और तो 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U होता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2U हो जाएगा। U क्या है बच्चों? U है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम लोग सिंपल U से दिखाते हैं। इसी प्रकार से O2 का अगर आपको द्रव्यमान परिकलित करना हो तो क्या करेंगे? O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो यहाँ पर भी हम 2 गुना और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार हम लिखेंगे। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 16U। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 32U। समझ में आ रही है? बहुत आसान है। इसी तरीके से हम Cl2 का भी आणविक द्रव्यमान निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी ठीक 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए 2 से गुना करेंगे और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने बताया था 35.5 होता है, इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान Cl2 का 71U हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग सबका निकाल सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, CH4। यहाँ पर 2 प्रकार के परमाणु हैं। एक कार्बन के परमाणु है, तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। और क्या है? कार्बन के परमाणु। तो इनका हम निकाल लेते हैं। 1 गुने 12 बराबर 12U। ये कार्बन के सिर्फ निकले। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के भी परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट पिछली कक्षा में बताया था कितना होता है? बिल्कुल सही, 1U। तो आप यहाँ पर 4U। और CH4 का निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ देना होगा। क्या होगा? जोड़ देना होगा। तो 12 और 4 16U। तो CH4 का निकल जाएगा बच्चों। CH4 का हम निकालेंगे तो CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16U हो जाएगा। आइए इसी तरीके से सीखते हैं C2H6 का। C2H6 अलग अलग करके हमें लिख लेना है। कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। अब यहाँ पर हम करेंगे 2 गुना
12u बराबर 24u, ठीक है। और 6 गुना 1u बराबर 6u। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 30u आ जाएगा। तो C2H6 का कितना हो जाएगा? C2H6 का आणविक द्रव्यमान बराबर 30u। समझ में आ रही है बच्चों? आप भी निकालने की कोशिश कीजिए। C2H4। अब जरा हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं। देखिए, इतना समझने के बाद हम शॉर्ट में लिखेंगे 2 गुना कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 4 और यूनिट क्या होगा 1, तो हो जाएगा 24 प्लस 4 बराबर 28 और यूनिट तो यू होगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी ये यू है, यहाँ पे भी यू है, ये भी यू होगा, ये भी यू होगा, तो सारा 28 यू हो जाएगा। आइए अब अमोनिया का सीख लेते हैं। NH3 अमोनिया का। अमोनिया के कितने परमाणु नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 गुना और नाइट्रोजन का कितना होता है 14। ये 14 होता है, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। कहीं कहीं लिखा हुआ भी दिया जा सकता है प्रश्न बनाते समय, लेकिन जितना मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है, अगर उतना याद कर लेते हैं तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3 और इसका द्रव्यमान 1u। 14u प्लस 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा 17u। समझ में आ रही है आपको? एक आखिरी हम लोग देख लेते हैं CH3OH का। देखिए, इसको थोड़ा लंबा है, लेकिन इत्मीनान से हम लोग इसको देखेंगे। CH3OH, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग बांट भी ले सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3 और 1 ये 4, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 1। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 1 गुना 12 प्लस 4 गुना 1 प्लस 1 गुना 16u। इसको भी u, इसको भी u। आपको कितना आएगा ज़रा देखिए, 12u प्लस 4u प्लस 16u कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 32u। 12 और 4 16 और 16 32u। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों कि आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत ही आसान है। हमें आणविक द्रव्यमान निकालते समय अणुओं की संख्या पर ध्यान देना है। आप देखिए, जैसे हाइड्रोजन का था तो यहाँ 2 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन में 2 है तो 2 से गुना किया गया, Cl2 में है तो 2 से गुना किया, CH4 में अलग अलग थे तो 1 कार्बन का परमाणु है तो 1 से गुना किया, हाइड्रोजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं तो यहाँ पर 4 इंटू H किया। देखिए यहाँ पर 12 और 4 16u आ गए। उसी प्रकार से C2H6 में भी आप देखिए, C2H4 में भी देखिए, NH3 में भी देखिए, CH3OH में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके अलग अलग तरीक़ों से कैलकुलेशन करके आप बना सकते हैं। बाद में आप इसे मुहजवानी भी बना सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इतनी लिखने की। अगर आप इसमें महारत हासिल कर लिए तो आप अपनी उंगलियों पर भी जोड़ के किसी का
आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। आणविक द्रव्यमान की गणना करने के पश्चात बच्चों हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना भी सीखना होगा। अब आप पूछेंगे सूत्र इकाई क्या होता है सर? तो सूत्र इकाई किसी भी यौगिकों को सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। अब उन यौगिकों का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना होगा। किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कोई पदार्थ ले लें, हम उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया में NH3 उसका सूत्र होता है। तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की जब हम गणना करके उसे जोड़ देंगे तो यह उसका सूत्र द्रव्यमान निकल जाएगा। और भी हैं सूत्र द्रव्यमान का परिकलन ठीक उसी प्रकार से हम करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था। इसके लिए भी हम अलग अलग पहले परमाणुओं को देखते हैं कि कौन कौन से परमाणु मिलकर उस यौगिक का निर्माण किए हैं। उन यौगिक में एक तत्व के कितने परमाणु समाहित हैं और अलग अलग हम उनका गणना करते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड की एक उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र द्रव्यमान का अगर परिकल्पना हम करना चाहें तो देखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड में एक परमाणु कैल्शियम के हैं और 2 परमाणु क्लोराइड के हैं। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 U है, जबकि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U है। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 गुना 40 U प्लस क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इसलिए 2 गुना 35.5 U लिखेंगे। इस प्रकार से गणना करने के पश्चात हमें 40 U प्लस 71 U मिलेगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 111 यानी 111 U मिलता है। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान 111 U होगा। आइए बच्चों कुछ अन्य यौगिकों के हम लोग परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। यहाँ पर ZNO है, Na2O है, K2CO3 है। तो यहाँ पर आपके सहायता के लिए जिंक का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का अलग अलग परमाणु द्रव्यमान आपको दे दिया गया है। आइए इसकी गणना करना हम लोग सीखते हैं। आइए बच्चों अब सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन हम लोग करना सीखते हैं। अभी इसके पहले हमने आणविक द्रव्यमान परिकलन किया। अब कुछ सूत्र दिए गए हैं आपको, उन सूत्र को कुछ हिंट दिए गए हैं, उसके सहायता से सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ZNO, जिंक ऑक्साइड है ये। अब इसका सूत्र है, जिंक ऑक्साइड का सूत्र है ZNO। इसका द्रव्यमान परिकलन करना है तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं कि एक यूनिट है, एक परमाणु है जिंक का और एक परमाणु है ऑक्सीजन का। तो हम यहाँ पर 1 गुना जिंक का कितना है, अगर नहीं याद है तो हिंट में देखेंगे तो 65 U है, तो हम यहाँ 65 U डाल दिए प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16 U है, तो 16 U डाल दिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 65 U प्लस 16 U। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 81 U। तो ZNO जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 81 U आपको निकल कर आया। इसी प्रकार से हम दूसरे सूत्र का भी आणविक द्रव्यमान परिकल्पना करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है Na2O,
Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है। आइए इसका परिकल्पना करते हैं। सोडियम के यहाँ पर 2 परमाणु है। कैसे पता चला? नीचे 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम देखेंगे ये कितने परमाणु हैं। सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और सोडियम का कितना है? सोडियम का खोजते हैं, 23U है, तो 23U कर दिया हमने। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? 1 है, तो इसे 1 लिखा। और कितना उसका वेट है? द्रव्यमान 16U, तो 1 × 16U कर दिया। 23 दूना 46, 46U और प्लस 16। अब जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 62U। तो Na2O का आणविक सूत्र इकाई द्रव्यमान हमारा 62U आया। आइए एक और परिकल्पना करते हैं, K2CO3। K2CO3, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग परमाणु हैं। 2 परमाणु हैं पोटेशियम के, लिख लेते हैं हम लोग जरा। कार्बन के 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। अब हमें सुविधा हो गई लिखने में। 2 गुना पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम 39U है, तो हम 39U यहाँ लिख देते हैं। प्लस 1 × कार्बन का कितना है? 12U है, तो 12U लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का कितना है? तो ऑक्सीजन का 3 × 16U है। चलिए ठीक है, इसको गुना कीजिए। 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 78U प्लस 12U प्लस 16 तिया 48U। ठीक है, अब जोड़ देते हैं हम सबको। 8 और 2 10 और 8 18, हाथ में 1, 4 1 5, 1 6 और 7 13, 138U। तो K2CO3 का आणविक द्रव्यमान 138U आ गया। इस प्रकार से बच्चों हम लोग अलग अलग सूत्र का भी द्रव्यमान की परिकल्पना कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगा उन परमाणुओं का द्रव्यमान, इसलिए परमाणु द्रव्यमान को आप एक सारणी से भी देख सकते हैं, और उस सारणी की सहायता से, परमाणु द्रव्यमान सारणी की सहायता से आप किसी भी सूत्र का सूत्र द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपने आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान की परिकल्पना करना सीखा होगा। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से मुँहज़बानी भी आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान की गणना करने में समर्थ हो जाएंगे। अपने किताब में दिए हुए अणुओं को खोजिए और उनके द्रव्यमान की गणना करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।